हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज जो हम एक कहानी लेकर आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। और आज की जो कहानी रहेगी, गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जीवन परिचय के एक नज़र में डालते हैं गौतम बुद्ध की कहानी दोस्तों। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कहानी हो सकती है, और इससे आपसे रिलेटिव प्रश्न भी बन सकते हैं कंपटीशन की परीक्षाओं में। जो भी आप चाहते हो कोई से धर्म के बारे में, तो हमें ज़रूर कमेंट बताएं, उनका पूरे धर्म के बारे में हम ज़रूर बताएंगे। आप आज हम गौतम बुद्ध के बारे में जीवन परिचय, इस्लाम धर्म के बारे में चाह रहा था, इस्लाम धर्म के बारे में भी कल हम हो सकता है इस्लाम धर्म के बारे में कल एक टॉपिक लेकर आएंगे, कहाँ से इस्लाम धर्म शुरू हुआ था। तो चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। सभी दोस्त सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है दोस्तों, देखो, जीवन में बहुत कठिनाइयाँ हैं, बहुत संघर्ष है। जब भी सुबह हो शाम हो, जहाँ भी निकलो, घर से निकलो, बाहर जाओ, और सुबह को जो भी आप लोग ईश्वर से क्या मांगते हो हमें जरूर बताना कमेंट में। ईश्वर से दो दो चीजें मांगो भाई, सिर्फ ज्ञान की बुद्धि और मन की शांति, और हमारा शरीर खुशहाल रहे। बस पैसा दौलत दोस्तों इंसान से ही बढ़ के कुछ नहीं है। जब हमारे अंदर बुद्धि होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जब हमारा मन शांत रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जब शरीर हमारा हष्ट पुष्ट रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जिस इंसान ने अपने मन को काबू में कर लिया था वो इंसान बन गया। कभी कभी आपने देखा होगा, गुस्सा बहुत बुरी चीज है, शैतान का रूप ले लेता है दोस्तों। तो ये चीजें है। चलिए कहानी शुरू कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय काफी महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, और इससे ही आपको काफी महत्वपूर्ण हेल्प हो सकती है, आपके रिलेटिव में भी, आपके उसमें भी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। काफी कहानी बड़ा जीवन परिचय रहेगा, थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों, और पूरी कहानी सुनिए जो गौतम बुद्ध का जीवन परिचय के बारे में। इन देखो, गौतम बुद्ध, इनका जन्म लुम्बिनी में सभी को मालूम है 563 ईसा पूर्व अनार्य शक कुल, जो अनार्य जो शकल कुल के राजा थे, सुदोधन के घर में हुआ था। इनकी माँ का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश में थी कोलीय वंश में थी। और इनका जन्म के 7 दिन इनकी माँ का निधन हो गया। इनका जो पालन महारानी की छोटी सगी बहन, जो इनकी माँ थी, इनकी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया था दोस्तों। ये शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको। चलिए जीवन व्रत कर लेते हैं। इनका जन्म देखो 563 ईसा पूर्व के बीच शक्य गढ़ राज्य की तत्कालीन राजधानी कापली वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। गढ़ राज्य की जो तत्कालीन राजधानी थी कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी एक जगह है जो नेपाल में है। लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र में, और कपिल वस्तु और देवदह के बीच नौत नवा स्टेशन से 8 मील दूर है। 8 मील और 7 किलोमीटर भारत के बॉर्डर से दूर है दोस्तों। ये जो नौत नवा स्टेशन है, स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मणी नाम देई स्थान पर स्थित है। कपिल वस्तु की महारानी महामाया देवी के अपने नेहर देवदह जाते हुए, महारानी कहीं घूमने जा रही थी कि अपने नेहर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं इन्होंने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम बुद्ध में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। क्षत्रिय राजा सुतोधन इनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया। इनकी माता का निधन हो गया था, जिसका अर्थ निधन हो गया। इनका जो पालन पोषण इनकी मौसी सुतोधन की दूसरी रानी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। जो इनकी मौसी थी, सुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया। सिद्धार्थ
दिया गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्त के लिए जन्मा हो। सिद्धार्थ का मतलब होता है दोस्तों जिसको सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आसित ने अपने पहाड़ के निवास की घोषणा की, बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। जब बच्चे का जन्म होता था दोस्तों, सब करती हैं, तो सबने घोषणा की कि बच्चा एक राजा है, वो बनेगा, एक बड़ा महान व्यक्ति बनेगा। भविष्यवाणी पढ़ने के लिए आमंत्रित किया, सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की। सभी संतों ऋषि मुनि को बुलाया, साधुओं को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, सबने एक ही भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक पवित्र आदमी बनेगा। तो आज सभी जानते हैं दोस्तों, दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में उस स्थल पर महाराजा अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति में एक स्तंभ बनवाया था। और बुद्ध का जन्म दिवस व्यापक रूप से यथार्थवादा देशों में मनाया जाता है। अगर हम बात करें सिद्धार्थ का जो मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इसका परिचय इसके आरंभिक जीवन की घटनाओं से पता चलता है। घोड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते हैं और उनके मुंह से झाग निकलने लगता था तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देता था। जीती हुई बाजी भी हार जाता था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध इतना दयालु थे। ये खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जानना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी की दुखी होना उससे नहीं देखा जाता था। सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की भी सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा की। दोस्तों आपने कहानी सुनी होगी, एक बार देवदत्त ने तीर से हंस को घायल कर दिया था, तो इन्होंने बचाया था, सिद्धार्थ ने बचाया था। शिक्षा एवं विवाह के बारे में जान लेते हैं, शॉर्ट में है दोस्तों, ज्यादा डिटेल नहीं है। देखिए सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को पढ़ा ही है। राज काज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली थी उन्होंने, गौतम बुद्ध ने। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर पाता था, क्योंकि ये सब शिक्षा गौतम जी ने ले रखी थी, गौतम बुद्ध ने। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ था। 16 वर्ष की आयु में ही सिद्धार्थ का यशोधरा जो इनकी बीवी पत्नी थी उनके साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए भेबशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में ये यशोधरा के साथ रहने लगे। मतलब जैसी ऋतु होती थी वैसे ही मकान बनवाए गए थे गौतम बुद्ध के लिए। वो राजा थे उस समय के, और कितने बड़े राजा होंगे, यशोधरा भी तो एक रानी होंगी, महारानी। और कितने रिश्ते आए होंगे जो गौतम बुद्ध के लिए जब इन्होंने ये रिश्ता करा है। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, समस्त लोग भोगों से भी युक्त महल से यशोधरा के साथ रहने लगे, क्योंकि उन्होंने जैसे गर्मियों का हिसाब से, गर्मियों के हिसाब से गर्म आती हैं तो उसके हिसाब से महल बनाए थे, सर्दियों के हिसाब से सर्दियों महल बनाए थे, और बरसात के हिसाब से बरसात के हिसाब से महल बनाए थे कि कोई से 3 महल बनाए थे, कोई सी महल में आप रह सकते हो। गौतम बुद्ध और यशोधरा को महल दिया था रहने के लिए, 3-4 महल थे। यशोधरा के साथ रहने लगे जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन बैराग में चला गया। लेकिन जब उनका बच्चा हुआ उसके बाद में क्या है, वो फिर क्या, उनका मन बैराग में चला गया, फिर वो बैरागी हो गए, बैराग में चला गया। सुख शांति के लिए उन्हें अपने परिवार त्याग कर दिया था। जानते और क्या क्या करा उन्होंने, देखिए। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया था। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए थे दोस्त, 3 महल बनवाए थे। तीनों 3 ऋतु आती है ना, वहां पर नाच गान मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई थी। किसके लिए, सिद्धार्थ के लिए। नाच गाना सारी सामग्री वहां पर जुटा दी गई थी। दास दासी उसकी सेवा में रख दिए गए। पर ये सब चीज सिद्धार्थ को संसार में बांधकर नहीं रख सकी। बसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले दोस्तों। बसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर में निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था।
दूसरी बार कुंवर जब सिद्धार्थ कुमार जब बगीचे की सैर को निकले दूसरी बार, तो उसकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किलों से चल रहा था। तीसरी बार जब सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली, चार आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे, कोई रो रहा था और कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों से सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। इन्होंने सोचा कि धिक्कार है ये ऐसी जिंदगी जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है ये स्वास्थ्य जो शरीर को नष्ट कर देती है, धिक्कार है जीवन में जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर लेता है। ये गौतम बुद्ध कहते हैं कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेंगी? सौभाग्य चौथी बार कुंवर बगीचे की शहर को निकले तो उसे एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावना और कामनाओं से मुक्त प्रसन्न सन्यासी के सिद्धार्थ को आकृष्ट कर दिया। जब उन्हें सिद्धा वो मिला एक सन्यासी, तो उन्होंने वो सन्यासी को देख के गौतम बुद्ध आकृष्ट हो गए कि इस संसार मोह मोक्ष से सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, इसमें कुछ नहीं है। सुंदर पत्नी यशोधरा, दूध में राहुल और कापली वस्तु जैसे राज का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वह राजगृह पहुंचे, वहां भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते आलार कालाम और एक उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे। उनसे भोग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उसे संतोष नहीं हुआ। वह रूवेला पहुंचे और वहां पर तरह तरह से तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया था सिद्धार्थ ने। शरीर सूख कर कांटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। मार्ग एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे, तो उनका एक ही गीत सिद्धार्थ के कानों में पड़ गया। एक ही गीत उनके सिद्धार्थ के कानों में पड़ गया। बीड़ा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उसका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। बात सिद्धार्थ को जांच गई। इस दोस्तों इसका मतलब सिद्धार्थ को ये बात जांच गई। फिर वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होगा। यदि किसी बात की अच्छी नहीं अति किसी बात की अच्छी नहीं, किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। मतलब 6 महीने में बिल्कुल वो सूख के लकड़ी हो गए थे, त्याग दिया था खाना। तो फिर उन्होंने सिद्धार्थ ने सोचा कि अब खाना कुछ जरूर चाहिए, अगर हम खाएंगे नहीं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। फिर उन्होंने कुछ खाना शुरू किया था। बुद्ध के प्रथम गुरु आलर कलाम थे। देखो गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे आलार कलाम थे, जिनसे इन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजा नदी के तट पर, देखिए सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान थे। बुद्ध ने बोध गया एक स्टेशन पड़ता है जहां हम लखनऊ से बनारस से आगे जाएंगे तो बोध गया आएगा। बोध गया जहां पे ये पड़ता है बिहार में, जहां पे गौतम बुद्ध को जन्म की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में निरंजन नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता ना देखिए तपस्या की तथा सुजाता नामक एक लड़की थी। हाथों में खीर खाकर उपवास तोड़ा। खीर वो सोने की थाली में और गाय के दूध की खीर थी, वो लेकर आई थी। उसके बाद में वो खाने के बाद में रात को उनको ज्ञान की प्राप्ति। उसने जब खीर खिलाई थी सुजाता लड़की ने गौतम बुद्ध को, सोने की थाली में खीर लेकर आई थी गाय के दूध की, तो उसने कहा था उस लड़की ने, जैसे मुझे मेरे कुछ मांगा था उसने कि जैसे मेरी मनोकामना पूरी हो वैसे ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। उसको जब बच्चा नहीं हो रहा था तब उसने अपना एक बच्चे के लिए मांगा था और उसको बच्चा हो गया था। इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी गौतम बुद्ध को। सुजाता की जो
यानी कि खीर खाकर, यानी कि सोने की थाली में ये खीर लेकर आई थी गौतम बुद्ध की लिए। लड़की के हाथों की खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। उनको क्या हुआ? एक पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठे ध्यान कर रहे थे। उसे लगा कि वो सुजाता को लगा कि वृक्ष देवता ही मानव पूजा लेने के लिए शरीर धर कर बैठे हैं, मतलब शरीर बिल्कुल धर कर बैठे हैं, बिल्कुल सन्यासी एकदम। गौतम बुद्ध को सुजाता कहती है गौतम बुद्ध के बारे में कि कोई ना कोई देवता ही पेड़ के नीचे बैठे हैं, शरीर धार कर बैठे हैं, धार कर बिल्कुल सजा कर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हो उसी तरह आपकी भी हो। दोस्तों, उसी रात को ज्ञान, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिस दिन उन्होंने खीर खाई थी। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ को साधना सफल हुई, उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बोध कहलाए। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोध वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्तन बोध गया है। धर्म चक्र परिवर्तन देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। और वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बोध वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के शुभ रूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाब, वर्तमान में सारनाथ बोलते हैं उसको, उस समय पहले मृगदाब था, और पहला जो उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था दोस्तों। वर्तमान में सारनाथ पहुंचे, वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्म उपदेश दिए और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया। 5 उन्होंने अपने मित्रों को अनुयायी, गौतम बुद्ध ने अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की विमाता को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। आनंद नाम का जो बुद्ध का प्रथम शिष्य था। बुद्ध अनंत को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा बताएंगे, कुंडा क्या है दोस्तों, कुंडा को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की। उन्होंने कहा कि यह भोजन अतुल्य है। किधर गए? कुंडा नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया, ग्रहण लिया, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। और बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद, देखिए कुंडा क्या था, एक कुंडा एक पिग भी आता, स्वर का मांस भी बोलते हैं दोस्तों, कहा गया है इनके उसमें लिखा गया है कि उन्होंने उसने मांस प्यारा सूप यानी कि पिग का स्वर का मांस खिला दिया था गौतम बुद्ध को। ये निर्देश दिए कि कुंडा को समझाइए कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। उन्होंने कहा कि ये भोजन अतुल्य है, क्योंकि उनको मालूम था, उनको गौतम बुद्ध को जब मृत्यु का समय पास आ चुका था, उनको मालूम हो गया था कि मेरा आप समय नजदीक आ गया। उन्होंने अपने जो प्रिय शिष्य थे आनंद, उससे कहा, उन्होंने कहा था, भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्य वर्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्ट मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया और इन्होंने यज्ञ, पशु बलि आदि की निंदा की। बुद्ध के उपदेशों का भी इस प्रकार ग्रंथ है। बौद्ध धर्म प्रचार के भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने लगी और गौतम बुद्ध संघ की स्थापना की गई। गौतम बुद्ध की यानी संघ की जो स्थापना की गई। बाद में लोगों के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में लेने के लिए अनुमति दे दी। पहले पुरुषों की अनुमति थी अनुयायी बनने के लिए, फिर गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को भी अनुमति दे दी। यद्यपि इसे उन्हें उतना अच्छा नहीं माना। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का
विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षु को इधर उधर भेजा। अशोक आदि सम्राट ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर गौतम धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद, चीन, श्रीलंका आदि में फैल चुका था। इन देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्या में धर्म फैल चुका है। तो दोस्तों ये हमने गौतम बुद्ध की शॉर्ट से एक कहानी लेकर आए थे आपके लिए। और अगर और भी जो गौतम बुद्ध से कुछ रिलेटिव आप चाहते हो तो हमें जरूर कमेंट में कर सकते हो दोस्तों। पूरी हम कहानी और जो भी और चाहते हो, जिस टॉपिक आप चाहते हो पूरा टॉपिक हम गौतम बुद्ध के बारे में बताएंगे। अभी हमने शॉर्ट में गौतम बुद्ध का जीवन परिचय कराया था। और जिस धर्म के बारे में आप चाहते हो तो हमें जरूर कमेंट करना दोस्तों, क्योंकि हम एक न एक गौतम बुद्ध से किसी भी धर्म से हम कहानी लेके आया करेंगे, शिक्षा के रिलेटिव रहेगी, क्योंकि शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों ये। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना दोस्तों।